दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ पेमेंट्स प्रूफ दिखा देता हूं। ये मेरी सिर्फ एक वेबसाइट की इनकम है जिसमें आप देख सकते हैं कि आज की जो इनकम है लगभग $4.5 इनकम हो चुकी है। कल की इनकम आप देख सकते लगभग $10 के करीब है और 7 डेज की देख सकते हैं 62 और दिस मंथ की आप देख सकते हैं 132 हो चुके हैं। और जो लास्ट अभी मुझे पेमेंट आनी है जो 21 अगस्त को ये पेमेंट रिलीज होगी, $747 की पेमेंट रिलीज होगी। जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा दे $47 इन INR। तो यहाँ पर देख सकते लगभग 71,000 की यहाँ पर मुझे पेमेंट रिसीव होनी है। और जो लास्ट मंथ मुझे पेमेंट मिली है वो देख सकते हैं यहाँ पर $463 की ये इनकम मुझे रिसीव हुई है। थोड़ा आप नीचे स्क्रॉल कीजिए और यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को जो मुझे कल जो कल मुझे पेज व्यू मिले वो देख सकते लगभग 13,000 के करीब पेज व्यू मिले। आप RPM देख सकते इंप्रेशन देख सकते हैं। यहीं पर मैं आप लोगों को 28 डेज का डेटा दिखा देता हूँ। 28 डेज में देख लीजिए, लास्ट 28 डेज में लगभग 4.5 लाख के पेज व्यू मुझे मिले हैं। ठीक है, ऐसे ही मैं 3 मंथ का भी आप लोगों को डेटा दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.8 मिलियन के करीब मुझे यहाँ पर पेज व्यू मिले लास्ट 3 मंथ के अंदर। और इम्प्रेशन आप देख लगभग 3 मिलियन के करीब यहाँ पर इम्प्रेशन है। और क्लिक्स देख लीजिए 94,000 के आसपास क्लिक्स हैं। और CPC 1 सेंट्स की मुझे CPC मिल रही है। आप पेज CTR देख सकते हैं। दोस्तों ये पेमेंट प्रूफ्स दिखाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना सा है कि आप लोगों को पता चले कि जो मैं इन्फॉर्मेशन अब आप लोगों के साथ शेयर करूँगा वो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है। उन चीज़ों को मैं इम्प्लीमेंट करता हूं और मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन बता रहा हूं, तो इससे आप लोगों को पता चलना चाहिए कि भाई ये खुद रिजल्ट इसको मिल रहे हैं। तो इसकी इन्फॉर्मेशन को हम अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें भी रिजल्ट मिलेंगे। तो चलिए अभी जानते हैं डिटेल से क्या कुछ अगर हम ब्लॉगिंग कैसे शुरू कर सकते हैं और ब्लॉगिंग में कैसे कामयाब हो सकते हैं। चलिए सभी चीज़ों के बारे में डिटेल से जानते हैं। दोस्तों स्वागत है आज की एक और न्यू वीडियो में। आज की वीडियो का जो टॉपिक रहने वाला है वो है 2026 में हम ब्लॉगिंग किस प्रकार कर सकते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाली है जो कि ब्लॉगिंग को न्यू स्टार्ट करना चाहता है। एक तो उसके हेल्प आएगी और एक बंदा जो ब्लॉग बना चुका है लेकिन अब तक उसका ब्लॉग पर ट्रैफिक नहीं आया है, ब्लॉग से इनकम नहीं कर पाया है, तो उन लोगों के लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल यहाँ पर रहने वाली है। क्योंकि इस वीडियो को देखकर आप लोग जान सकते हैं कि हम ये गलती कर रहे हैं। अगर उन चीज़ों को आप फिक्स कर लेते हैं तो आपको भी ब्लॉगिंग में सक्सेस मिल सकती है। और चलिए वीडियो में पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आज की वीडियो में आप लोगों को क्या क्या देखने को मिलेगा, किन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे निच कैसे चुनना है, निच को वैलिडेट कैसे करना है, ट्रैफिक कीवर्ड रिसर्च के बारे में हम बात करेंगे, होस्टिंग वर्डप्रेस के बारे में बात करेंगे, वेबसाइट को प्रोफेशनल बनाए या सिंपल बनाए इसके बारे में हम बात करेंगे, कंटेंट के बारे में बात करेंगे। अगर आप आर्टिकल बेस्ड वेबसाइट बनाते हैं तो आर्टिकल के बारे में बात करेंगे, इंटरनल लिंकिंग के बारे में, SEO के बारे में, अपने ब्लॉग को कैसे रैंक कराएं, न्यू ब्लॉग पर ट्रैफिक कैसे लेकर आए, सर्च कंसोल के बारे में बात करेंगे, पुराने आर्टिकल को अपडेट के बारे में बात करेंगे, ब्लॉगिंग से पैसे कैसे कमाएं इसके बारे में बात करेंगे, और AI को 2026 में हम कैसे यूज कर सकते हैं इसके बारे में बात करने वाले हैं। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि ब्लॉगिंग में जो मिस्टेक्स होती हैं उनके बारे में हम बात करेंगे कि बिगनर ये चीज़ों को मिस करता है, इन चीज़ों में गलती करता है जिस वजह से वो यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं हो पाता। तो सभी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यानी कंप्लीट राउंड अप है ब्लॉगिंग के बारे में। अगर आप ब्लॉगिंग शुरू करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच है। अभी AI का दौर चल रहा है और लोग मानते हैं कि ब्लॉगिंग ख़त्म हो गई है, लेकिन ब्लॉगिंग ख़त्म नहीं हुई है। ब्लॉगिंग के थोड़े तरीके चेंज हो गए। जैसे 2018 में 2020 में हम ब्लॉगिंग करते थे, थोड़ा उन चीज़ों को हमें बदलना होगा और अभी नए हिसाब से जो ब्लॉगिंग चल रही है उसको हमें अडॉप्ट करना है, उस पर हमें काम करना है। आप मान लीजिए पहले मैनुअली काम होता था और फिर भाई कंप्यूटर पर काम होने लगा। जो बोले कि भाई मैनुअल बंदों तो भाई उनकी जॉब चली गई, उनका काम चली गया, लेकिन कंप्यूटर अब देख लीजिए उन्होंने वो काम उन्होंने ख़त्म नहीं किया, बस उन्होंने उस काम को आसान बना दिया। वही काम AI का है। AI ने भी ब्लॉगिंग को ख़त्म नहीं किया है, AI ने ब्लॉगिंग को आसान बनाया है। ठीक है, थोड़ा सा आपको अब भी ब्लॉगिंग में AI को कैसे यूज़ करना, सभी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिटेल से। निच हमारे को कैसे चुनना है। दोस्तों
2018 की बात करो, 2015 की बात करो, 2020 की बात करो, तो मैंने भी खुद इस प्रकार काम किया है कि वो एक जेनरिक डोमेन ले लेते थे, जैसे कि प्रवीण के नाम से, जैसे टेक्निकल प्रवीण मैंने एक डोमेन लिया था और उस पर मैं सभी चीज़ें टैक्स से रिलेटेड वीडियो, टैक्स से रिलेटेड भी कंटेंट वहाँ पर पब्लिश करता था, मूवी से रिलेटेड भी कंटेंट पब्लिश करता था भाई, तरह तरह के मल्टी नीच पे मैं कंटेंट पब्लिश करता था और वो रैंक भी हुआ और भाई मंथली मिलियन ट्रैफिक तक भी वो वेबसाइट हिट हुई। लेकिन अभी समय चेंज हो गया है, अभी आपको सिर्फ दोस्तों अभी जो समय है उसमें हमारे को माइक्रो नीच पे काम करना है या फिर नैनो नीच पर काम करना है। मैं तो ये कहूँगा कि आपको सिंगल नीच पे भी नहीं काम करना, आपको सिर्फ माइक्रो नीच या फिर नैनो नीच के ऊपर काम करना है। मान लीजिए कि भाई मैं एग्जांपल के लिए बता देता हूँ, जैसे टेक्नोलॉजी के अंदर आप काम करना चाहते हैं और उसमें भी आप मोबाइल पर काम करते हैं तो वो माइक्रो नीच हो गया। अगर मोबाइल के अंदर भी सिर्फ आप हेडफोन के ऊपर अपना ब्लॉग बनाते हैं तो वो नैनो नीच होगा। इस प्रकार से आपको नीच सिलेक्शन करना है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं डिटेल से भी कौन से नीच पर आज के समय में काम करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पर अपने चैनल पर वीडियो बना रखी है, उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो चलिए अभी नेक्स्ट बढ़ते हैं, नीच को वैलिडेट कैसे करें। इसको वैलिडेट करने के लिए हमें उस नीच की डिमांड को देखना है। अगर आप आज के समय में हाउ टू टाइप के ब्लॉग बनाते हैं तो भाई उसकी डिमांड नहीं है। डिमांड तो है लेकिन जो ये कीवर्ड होते हैं इनको सर्च करना लोग पसंद करते हैं आज के समय में AI टूल्स के अंदर, चैट GPT के अंदर, गूगल जेमिनी के अंदर। यहाँ पर गूगल में बहुत कम, अगर गूगल में भी कोई सर्च करता है तो गूगल ओवरव्यू उसको उस आंसर का क्वेश्चन दे देता है, इसलिए ब्लॉग पर जाना लोग बहुत कम पसंद करते हैं। और सिंपली आपको अपने जो निच को काम आप करना चाहते हैं, जिस निच पे काम करना चाहते हैं उसको आप गूगल ट्रेंड में डालकर चेक कीजिए। अगर वो स्टेबल निच है, ट्रैफिक स्टेबल है तो उस पर काम कीजिए। अगर वो बढ़ता जा रहा है उसका ट्रेंड तो उस पर काम कीजिए। अगर ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, नीचे आ रहा है, ट्रेंड खत्म हो गया है तो ऐसे निच पर आपको बिल्कुल भी काम नहीं करना है। कोई सीजनल वाला निच है तो उस पर मैं कहूँगा काम मत कीजिए, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको देखना है निच सेलेक्ट करने से पहले। नेक्स्ट बात करते हैं कीवर्ड रिसर्च के ऊपर। भाई सबसे बड़ी गलती कीवर्ड रिसर्च में लोग करते हैं तो वो क्या करते हैं कि जिस पर हाई वॉल्यूम है, हाई ट्रैफिक जिस निच पर, जिस कीवर्ड पर आता है उस कीवर्ड को वो ले लेते हैं और अपने ब्लॉग में लिखते हैं, उसके ऊपर आर्टिकल कंटेंट बनाते हैं जो भी उनको बनाना है। तो आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको ऐसे कीवर्ड्स सबसे पहले टारगेट करने हैं जो कि थोड़ा सा सर्च वॉल्यूम कम हो, कंपटीशन कम हो या फिर मीडियम कंपटीशन हो। ऐसे नीचेस पर, ऐसे कीवर्ड्स पर आपको स्टार्टिंग में काम करना है, तब जाकर आपको रिजल्ट मिलेगा। स्टार्टिंग से ही आपको हाई वॉल्यूम कीवर्ड पर काम नहीं करना है, हाई कंपटीशन वाले कीवर्ड पर आपको काम नहीं करना है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी। नेक्स्ट है डोमेन कैसे चुनें। भाई डोमेन भी मतलब कई प्रकार के डोमेन होते हैं। कुछ तो एक ब्रांडेबल डोमेन होता है जिसमें आप अपने नाम से डोमेन ले सकते हो, ठीक है, या फिर थोड़ा जेनरिक सा डोमेन ले सकते हो। एक होता है आप जिस निच पर काम करते हो उसका एक कीवर्ड एटलीस्ट आपके डोमेन के अंदर होना चाहिए, तभी यूजर को पता चलेगा हाँ भाई वेबसाइट पर हमारे को ये चीज़ें मिलेगी। और ऐसा डोमेन होना चाहिए जो थोड़ा याद करने में आसान हो और आप लोग उसको याद कर पाए और डायरेक्ट उसको सर्च करके आपके डोमेन को आपकी वेबसाइट पर आ सके या फिर डायरेक्ट URL लिखकर आपकी वेबसाइट पर आ सके। कुछ ऐसा डोमेन आपको लेना है। तो दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं होस्टिंग की और वर्डप्रेस की। तो भाई होस्टिंग आपको ऐसी सिलेक्ट करनी है और होस्टिंग आप में ज़्यादा आपको पैसे नहीं लगते हैं। आपको भाई 2 से 3 हज़ार में डोमेन भी मिल जाता है, होस्टिंग भी मिल जाती है और वर्डप्रेस तो फ्री है भाई, इसको आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर लोग एक गलती करते हैं न्यू ब्लॉगर्स कि भाई वो अपना जो पहला ब्लॉग बनाते हैं वो blogger.com पर बनाते हैं जहाँ पर फ्री में आपको होस्टिंग मिलती है। एटलीस्ट वो डोमेन भी नहीं लेते, डोमेन भी सब डोमेन के साथ काम चलाते हैं .blogspot.com के साथ। ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। इसका मैं रीज़न आप लोगों को बता देता हूँ। जब आपके पैसे लगते हैं किसी चीज़ में तो भाई उस पर आप ज़्यादा मेहनत से काम करते हो, लेकिन जब जहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं होती है तो वहाँ पर आप इतना फोकस के साथ काम नहीं कर पाते हो। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, रियल में पैसा ब्लॉगिंग से कमाना चाहते हो तो भी एटलीस्ट आपको डोमेन और होस्टिंग लेनी चाहिए। और मैं अगर होस्टिंग की बात करूँ तो मैं यहाँ पर आप लोगों को रिकमेंड करूँगा होस्टिंगर पर आपको 2 से 3 हज़ार रुपये में 1 ईयर की होस्टिंग मिल जाती है, प्लस डोमेन मिल जाता है। और भाई उसका बेस्ट बाइंग लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और कूपन कोड भी मैं आप लोगों को दे दूंगा। अगर कूपन कोड मेरे को मिला तो भाई वहाँ से आप होस्टिंग खरीद सकते हो और अपनी ब्लॉगिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। अब आता है दोस्तों कंटेंट का पार्ट। अगर आपका ब्लॉग ऐसा है जहाँ पर आप लोगों को कंटेंट पब्लिश करना पड़ेगा, अगर आप टूल वेबसाइट पर काम नहीं करते हो, अगर टूल वेबसाइट पर भी काम करते हो फिर भी वहाँ पर कंटेंट तो पब्लिश करना ही होता है,
ठीक है, इंफॉर्मेशनल कंटेंट भी डालना होता है। तो भाई कंटेंट आपको बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट डालना है, आपको डायरेक्ट एआई से कंटेंट को जनरेट करवा के नहीं डालना है अपने ब्लॉग वेबसाइट पर। आपको सिंपली आप जो एआई को यूज कर सकते हैं, एआई को यूज कर सकते हैं आप रिसर्च के लिए। वहाँ पर अपना टॉपिक डालिए, वहाँ से उसको रिसर्च कीजिए भी क्या क्या चीज़ें इस टॉपिक के अंदर कवर की जा सकती है। आउटलाइन बनाने के लिए आप खुद लिखिए और फिर उसको प्रूफ रीड कराने के लिए आप एआई का यूज़ कर सकते हैं। उसकी ग्रामर मिस्टेक्स को फिक्स करने के लिए भी आप एआई का यूज कर सकते हैं। तो इन चीज़ों के लिए एआई का आप यूज कीजिए। डायरेक्ट कंटेंट बनाने के लिए एआई मत यूज कीजिए, उसको एज ए असिस्टेंट आप यूज कीजिए, उसको वही डायरेक्ट कंटेंट मत जनरेट कीजिए एआई से, अगर आपको ब्लॉगिंग के अंदर सक्सेस होना है 2026 के अंदर। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ब्लॉग पर क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पर फोकस कीजिए, क्वालिटी कंटेंट अपनी वेबसाइट बनाइए। या फिर आप टूल बनाते हैं तो वही टूल भी आप क्वालिटी वाला टूल बनाइए जिससे यूजर की रियल में प्रॉब्लम सॉल्व हो। तो ऐसी चीज़ों पे अगर काम करोगे ना तो कुछ दिन के अंदर, कुछ 1-2 साल के अंदर आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, अच्छा एक एसेट यहाँ से आप बना पाओगे ब्लॉगिंग की दुनिया में। अब बात करते हैं इंटरनल लिंकिंग की। तो भाई इंटरनल लिंकिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। भाई बिगनर लोग क्या करते हैं, वो कंटेंट बनाते जाते हैं लेकिन अपनी वेबसाइट में वो इंटरनल लिंकिंग को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ब्लॉगिंग का एग्जांपल ले लेता हूँ, ब्लॉगिंग नीच का एग्जांपल ले लेता हूँ। तो भाई जैसे आपने एक आर्टिकल लिखा जिसमें कि बेस्ट कीवर्ड रिसर्च टेक्निक्स, ठीक है, तो ये आपने एक आर्टिकल लिखा, तो आपने उस आर्टिकल को लिख दिया, तो उसके अंदर आप इंटरनल लिंक कर सकते हो लो वॉल्यूम कीवर्ड रिसर्च कैसे करें। तो अगर आपने एक आर्टिकल ऐसा ही बना रखा तो उससे रिलेटेड ही कंटेंट इंटरनल लिंक आप कर सकते हो। इंटरनल लिंकिंग का फ़ायदा क्या रहता है, इसमें जब आपका मेन आर्टिकल रैंक होता है तो भाई इंटरनल लिंकिंग वाले आर्टिकल भी रैंक होना स्टार्ट हो जाते हैं, वहाँ पर भी आपको ट्रैफिक मिलना स्टार्ट हो जाता है। अब बात करते हैं कि न्यू ब्लॉग पर हम ट्रैफिक कैसे लेकर आ सकते हैं। दोस्तों अगर आप सर्च इंजन से ट्रैफिक लेने की बात करें तो यहाँ पर आपको 6 मंथ से लेकर 1 ईयर 2 ईयर तक का समय लग जाता है। भाई ब्लॉगिंग वही कर पाता है जिसके अंदर सब्र है, पेशेंस है। आपको ब्लॉग बनाकर उस पर काम करते रहना है पेशेंस के साथ, तब जाकर आपको ब्लॉगिंग में एक एसेट बन पाती है, आपकी वेबसाइट रैंक कर पाती है और फिर आप उससे पैसे कमा पाते हो। तो भाई यही है, आपको इंस्टेंट ट्रैफिक लेने के लिए आप पिंटरेस्ट का यूज़ कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का यूज़ कर सकते हैं, आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं अपने ब्लॉग पर ट्रैफिक लेने के लिए। इससे आपका जो ब्लॉग है उसकी एक अथॉरिटी बनती है और साथ में जब यूजर्स आपके ब्लॉग पर आना स्टार्ट हो जाते हैं तो उसकी रैंकिंग गूगल में भी स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे आप इंस्टेंट ट्रैफिक ले सकते हैं अपने ब्लॉग के ऊपर। नेक्स्ट बात करते हैं गूगल सर्च कंसोल की। अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल के अंदर बिल्कुल सबमिट कीजिए। जैसे ही आपकी वेबसाइट पूरी कंप्लीट हो जाती है, कुछ आर्टिकल आप पब्लिश कर देते हैं, इंपॉर्टेंट पेजेस वगैरह बना देते हैं, तो आपको अपनी वेबसाइट गूगल सर्च कंसोल के अंदर मस्ट सबमिट करनी है। क्योंकि पहले आप अंदाजे से काम करते हो कि इस कीवर्ड पे काम करता हूँ, इस कीवर्ड पे काम कर लेता हूँ, लेकिन गूगल सर्च कंसोल में आपको इंप्रेशन दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। भाई इन कीवर्ड पर आपको इंप्रेशन मिल रहे हैं, तो उन आर्टिकल को आप इंप्रूव कर सकते हैं। उन आर्टिकल को आप अपने आर्टिकल के जो कीवर्ड है उनको अपने आर्टिकल के अंदर इंक्लूड करके अपनी रैंकिंग को जल्दी जल्दी फास्ट ग्रो आप करा सकते हैं। दोस्तों यही सब टेक्निक्स होती हैं जिनका मैं यूज करता हूँ और आपको रिजल्ट मिलता है। मुझे जब रिजल्ट मिलता है तो भाई आपको भी क्यों नहीं रिजल्ट मिलेगा अगर आप सिस्टम को फॉलो करते हो। और दोस्तों जो सबसे बड़ी मिस्टेक्स करते हैं लोग, न्यू ब्लॉगर, बिगनर, अगर आप भी सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं तो ये गलती आप बिल्कुल करते होंगे, मुझे यकीन है, वो है न्यू आर्टिकल, न्यू कंटेंट बनाने पर वो फोकस करते हैं, लेकिन भाई वो ओल्ड कंटेंट को अपडेट नहीं करते हैं। भाई मैं आप लोगों को बता दूं, गूगल को ऑलवेज फ्रेश कंटेंट पसंद आता है। तो भाई आप फ्रेश कंटेंट वो तभी होगा, आपने 1 साल पहले आर्टिकल लिखा था तो उसमें भाई इंटरलिंकिंग स्ट्रॉन्ग कीजिए, उसका इंट्रो आउट्रो उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए, तो भाई वो फ्रेश कंटेंट हो जाएगा और गूगल में उसको रैंकिंग ज़्यादा मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं कि ब्लॉगिंग से हम पैसा कैसे कमा सकते हैं। दोस्तों न्यू ब्लॉगर्स को सिर्फ ये लगता है कि मैं पैसा ब्लॉगिंग से सिर्फ गूगल एडसेंस से कमा सकते हो, ऐड लगाकर पैसा कमा सकते हो, लेकिन भाई बतेरे ऐसे तरीके हैं ब्लॉग से पैसे कमाने के, जैसे कि आप गेस्ट पोस्ट से पैसा कमा सकते हो, भाई आप लिंक इंसर्ट से पैसा कमा सकते हो। अगर आपको गेस्ट पोस्ट से पैसा कमाना कैसे कमा सकते हो उसके बारे में जानना है तो मैंने अभी डिटेल वीडियो लास्ट वीक बनाई थी, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। भाई कुछ अपने ब्लॉग के अराउंड आप कोई प्रोडक्ट बना सकते हो, उसको आप सेल आउट कर सकते हैं। आप लोगों से बात करने के लिए चार्ज कर सकते हो, यानी कि आपका जो ब्लॉग का टॉपिक है उससे रिलेटेड लोगों को हेल्प चाहिए तो उनके साथ आप डायरेक्ट मोबाइल नंबर शेयर करके उनसे बात कर सकते हो और उनसे पैसा चार्ज कर सकते हो। भाई ऐसे बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, जब आप किसी नीच पर काम करते हो तो उसके अराउंड ये चीज़ें
पहले ही आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई ब्लॉग पर जब ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाएगा तो मैं इन तरीकों से अपने ब्लॉग से पैसे कमाने वाला हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं कि 2026 के अंदर भाई लोग एआई से बहुत ज़्यादा डरते हैं कि एआई ने ब्लॉगिंग खत्म कर दी। भाई ब्लॉगिंग एआई ने खत्म नहीं की है। आप गूगल पर सर्च कीजिए, आपको बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहाँ पर अभी भी मिलियंस में ट्रैफिक आ रहा है। न्यू वेबसाइट गूगल में रैंक कर रही है, तो भाई वो कैसे रैंक कर रही है? तो भाई जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, एआई से आपको डरना नहीं है। एआई को आपको यूज करना है एक असिस्टेंट की तरह, ग्रामर फिक्स कराने के लिए, ग्रामर मिस्टेक फिक्स कराने के लिए, अब रीड प्रूफ रीडिंग कराने के लिए, आर्टिकल के बारे में रिसर्च करने के लिए, निच के बारे में रिसर्च करने के लिए। तो भाई इन चीज़ों के लिए आपको एआई को यूज करना है, इनसे डरना नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं गलतियों के बारे में कि ब्लॉगिंग में कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जिनको लोग करते हैं, न्यू ब्लॉगर करते हैं। तो जो सबसे बड़ी गलती है जो मैंने बीच में भी आप लोगों को बताई कि वो हाई वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स को टारगेट करते हैं। आपको ऐसे कीवर्ड नहीं टारगेट करने हैं, आपको मीडियम कंपटीशन वाले या फिर लो कंपटीशन वाले कीवर्ड को फर्स्ट टारगेट करना है, तब जाकर आपको सक्सेस मिलेगा। भाई नेक्स्ट जो गलती है, एआई से कंटेंट लिखाया और अपने ब्लॉग पर छाप दिया। तो भाई ये सबसे बड़ी गलती है, इसको भी आपको नहीं करना है। अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो मैंने बीच में भी आप लोगों को ये चीज़ें बताई थी। और भाई नेक्स्ट सबसे बड़ी गलती की पहले महीने में ही सोचते हैं कि ब्लॉगिंग से हमारे को पैसे मिलने स्टार्ट हो जाए, मेरा होस्टिंग का खर्चा निकल जाए, डोमेन का खर्चा निकल जाए और मुझे पैसे बनने स्टार्ट हो जाए। तो भाई ये भी गलती मत कीजिए। अगर आप ब्लॉगिंग से पैसा कमाना चाहते हैं तो 6 मंथ से लेकर 2 साल तक का समय आप दीजिए, तब जाकर आपका पैसा बनेगा। नेक्स्ट है जो भी वेबसाइट को हाई क्वालिटी डिजाइन कर देते हैं, उसमें हाई क्वालिटी के कलर्स वगैरह थोड़े चमचमाते कलर्स वगैरह यूज करते, तो ऐसे ही आपको नहीं करना है। आपको सिंपल ब्लैक एंड वाइट आपको अपना ब्लॉग वेबसाइट जो भी आपका बनाना है और यूजर को अच्छे से सभी चीज़ें मिल पाए, इस प्रकार से आपको ब्लॉग को डिज़ाइन करना है। नेक्स्ट बात है भाई गूगल एनालिटिक्स और सर्च कंसोल को इग्नोर करते हैं न्यू ब्लॉगर्स और कीवर्ड्स ढूंढते रहते हैं। भाई सर्च कंसोल एक ऐसा टूल है जिसमें आपको आपके निच से रिलेटेड ऐसे टॉपिक मिलते हैं, कीवर्ड मिलते हैं जिन पर अगर आप काम करो तो आपका ब्लॉग बहुत जल्दी रैंक हो सकता है। तो भाई उसको इग्नोर नहीं करना है, उसको आपको सीखना है और वहाँ से डेटा कलेक्ट करना है। और जो नेक्स्ट गलती करते हैं भाई वो एक ही ट्रैफिक पर डिपेंड रहते हैं, उसे गूगल पर डिपेंड रहते हैं। तो भाई अगर आप ऐसे निच पर काम करते हैं जहाँ से मतलब सर्च आपको यूट्यूब से अच्छा ट्रैफिक मिल सकता है तो आपको यूट्यूब पर काम करना चाहिए। इंस्टाग्राम से अच्छा ट्रैफिक मिल सकता है आपके निच के अकॉर्डिंग तो इंस्टा पर काम करना चाहिए। पिंटरेस्ट से ट्रैफिक मिलता है तो पिंटरेस्ट पर काम करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे नीचेज हैं भाई जिन पर काम करके आप पिंटरेस्ट से काफ़ी अच्छा ट्रैफिक ले सकते हैं। मैंने वीडियो बना रखी, आप वीडियो देखिए। काफ़ी ऐसे नीचेज हैं जिन पर काम करके आप अपना यूट्यूब से और इंस्टाग्राम से ट्रैफिक ले सकते हैं। ये भी नीचेज के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी, आप वीडियोज देखिए। मैंने मतलब ओवरऑल काफ़ी कंटेंट बना रखा ब्लॉगिंग के अराउंड। भाई नेक्स्ट है भाई वो रेगुलर नहीं काम करते हैं, आज काम किया फिर 2 महीने के बाद काम किया। अगर आपको रिजल्ट चाहिए ब्लॉगिंग से तो भाई आपको कंटिन्यू काम करना पड़ेगा, तभी जाकर आपको रिजल्ट मिल पाएंगे। तो ये चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं कि किसी की वेबसाइट देखी, इस पर ट्रैफिक अच्छा आ रहा है तो सेम वो कॉपी मार देते हैं एआई की हेल्प से। तो भाई आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। दूसरे ब्लॉग से आपको आइडिया लेना है और मॉडल अपना बनाना है और उस हिसाब से आपको काम करना है। तो भाई अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो भाई आपको ब्लॉगिंग में सक्सेस मिलेगी। और भाई जाते जाते मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, अगर आपको इस वीडियो से ज़रा सी भी वैल्यू मिली है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक से ये हेल्प होगी मुझे कि भाई मेरा नेक्स्ट वीडियो बनाने का मन करेगा और क्वालिटी कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। और कमेंट करके मुझे बताइए अगर आपका कोई क्वेश्चन है। अगर आप ब्लॉगिंग आज से स्टार्ट करने वाले हैं तो भाई आज से ही अपना रिसर्च शुरू कर दीजिए और कमेंट में लिख दीजिए स्टार्ट। मैं समझ जाऊँगा कि भाई आप इस वीडियो को देखकर ब्लॉगिंग स्टार्ट करने वाले हैं। और दोस्तों चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड आप लोगों को वीडियो मिलती रहेगी। तो दोस्तों तब तक सीखते रहिए और कमाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।